सुनिए, मेरी बात सुन। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ऐरी हो गई है? मैं इतनी जोर जोर से आपको चिल्ला रहा था, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ, वो देखा नहीं, वो नागमणि के रक्षक नाग की तरह लोगों को रोक रहे थे, और आप सुपरमैन की तरह उछल उछल कर नागमणि तक जा रही थी। अरे चल के फंस हो जाती। कोई नहीं जानता कि पांचवा कातिल कौन है। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो पांचवा कातिल तुम हो। अगर आज किसी ने आपका चेहरा देख लिया होता ना, बैंड बज जाता, सब खत्म हो जाता, सारा राज सामने आ जाता। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम? चुप कर माली, एकदम चुप। तू अपनी औकात भूल गया या मेरी साख? अपनी औकात में रहकर बात कर। आज अंकुश रहे जा। ये पैसा, ये रुतबा, ये कमाई, ये सेठाई मेरी वजह से मिली है तुम्हें, मेरी वजह से। पेड़ों को पानी डालते डालते तू बूढ़ा हो जाता, फिर बुढ़ापे में तू गुजर जाता। तेरा ये चेहरा फेस पैक से चमक रहा है ना, वो झुर्रियों से धमक जाता। आज अगर तेरा ये बुढ़ापा जवान और धनवान है तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं यामिनी सिंह, पंचनेर की राजकुमारी। याद है ना पंचनेर का वो राजमहल? महाराज, आज की महानायक पूजा अपने सुपुत्र युवराज के हाथों होनी चाहिए, क्योंकि युवराज ही इस सल्तनत के मालिक है। पंडित जी, ये लीजिए। यामिनी, आओ यहाँ बैठो। नहीं भाभी। आओ यामिनी। ठीक है। भाभी, कोई अपनी सौतेली बहन को इतना प्यार नहीं देता। भैया और आपने अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे। इस महल में स्थान दिया, मान सम्मान दिया, वरना मैं कहाँ जाती। चिंता क्यों करती हो? जो हमारा है वो तुम्हारा है। बहनें सगी सौतेली नहीं होती, बहनें बहनें होती हैं। रानी माँ, सुना है महाराज के पास बड़े ही बेशकीमती नागमणि है, जिसका मोल अनमोल है। बहुत खरीदार है उसके, बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी। यदि आप उस नागमणि को बेचना चाहती है तो बताइए। मेरे पति ऐसे ही बेशकीमती मणियों का व्यापार करते हैं, यदि आप कहे तो। आज तो नागमणि बेचने की बात कर दी, फिर दोबारा मत करना। महाराज सुन लेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। हम शिव भक्त हैं, वो मणि शिव जी की धरोहर है, हमारी विरासत है, और हम उसके मालिक नहीं, रखवाले हैं। हमारे पति इस राजमहल, इस नगर के राजा अवश्य हैं, पर ये राजपाट, ये रौनक, ये विरासत सब भोलेनाथ की है। ये शिव जी की नगरी है। शिव के प्रिय पंचमुखी नाग से लोकप्रिय है ये पंचनेर, है ना यामिनी? हाँ भाभी, शिव जी की नागमणि हम कैसे बेच सकते हैं, है ना? और भाभी, इस नगर में ना हमने उस नागमणि के बहुत चर्चे सुने हैं, पर आज तक हमने वो नागमणि नहीं देखी। क्या आपने देखी है वो नागमणि? कहाँ रखी है वो नागमणि? कोई और होता तो हम नहीं बताते, पर तुम तो हमारी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। वो नागमणि इस नगर के प्राचीन शिव मंदिर में है। नगर के पहरेदार और शिव जी के नाग आठों पहर उस नागमणि की रक्षा करते रहते हैं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी नहीं? केवल तुम्हारे भैया के अलावा उसे और कोई भी नहीं छू सकता। मतलब उस नागमणि पे इतने पहरे हैं, कोई उसे नहीं ले जा सकता। मेरा मतलब है कोई उसे चुरा नहीं सकता ना? सिवाय उस एक दिन के। 4 दिन बाद आएगा वो एक दिन, जिस दिन सारे नाग नागिन इंसानी रूप धारण करके नागमणि के सामने नृत्य करेंगे, साधना आराधना करेंगे। और उसी एक दिन के लिए नागमणि सामने आएगी, और उसी एक दिन खतरा है कि कोई उसे चुरा न ले जाए।
यहाँ क्या कर रहे हो? माफी मालिक, माफी। चार दिन बाद मैं जाऊंगी शिव मंदिर। मैं भी तो देखूं कैसी है वो नागमणि। पहली बार मैंने उस नागमणि को देखा था और उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि उस नागमणि को मैं हासिल करके ही रहूंगी। वो चमक, वो रोशनी, वो मणि पहली बार मैंने देखी थी। अगर उस वक्त वो नहीं हुआ होता जो हुआ था, तो उसी दिन वो नागमणि मेरे हाथों में होती। उस नागमणि को मैं हासिल कर लेती। भाभी ने कहा था आज के दिन वो नागमणि सामने आएगी। कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो नागमणि। कहाँ है वो नागमणि? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस नागमणि पर सिर्फ मेरा हक है। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। बहन हूं मैं राजा की, संग्राम सिंह की बहन, यामिनी सिंह। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। माली मेरा हाथ पकड़ रहा है। छोड़ मेरा हाथ, पागल हो गया। मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमारी या चोरनी है? क्या करती वहाँ पे? आप नागपुर ही चुराने गई थी ना? नहीं, छोड़ मेरा हाथ। मैंने देखा आप नागमणि चुराने गई थी। माली हूँ, डाल की खबर रखता हूँ, पत्ते पत्ते पर नजर रखता हूँ। अब ये बात तो मुझे जाके रानी माँ को बतानी पड़ेगी कि आप नागमणि चुरा रही थी। सुनो, रुक जा। जाकर कुछ मत बताना, वरना वो लोग मुझे महल से निकाल देंगे। मुझे क्या निकाल दे? मैं इतने साल से उनका माली हूँ, ईमान से भी ज्यादा ईमानदार। बेईमानी, नमक हरामी मेरे खून में बिल्कुल नहीं है। अब ये बात तो रानी माँ को बतानी पड़ेगी ना कि उन्होंने अपने आस्तीन में कैसा जहरीला सांप पाल के रखा हुआ है ना? सुनो, रुक जा माली। अगर ये जाकर मेरी सच्चाई बता देगा तो मेरा क्या होगा? माली, रानी माँ, महाराज ने आपको याद किया है। मुहूर्त आ रहा है। रानी माँ को आपकी चोर नजरों के बारे में बताने का। मूर्ख माली, जानता है उस नागमणि की कीमत क्या है? हजारों करोड़। कभी देखना है तुझे? एक बार वो नागमणि मुझे मिल गई, उसे बेचकर जो पैसे मुझे मिलेंगे, आधे मेरे आधे तेरे। आधे मेरे आधे तेरे मतलब 2 हिस्से? नहीं, 2 नहीं हिस्से होंगे, लेकिन 5। 5? हम 4 यार, और 5वीं तुम। धोखेबाज हो तो ना, हमसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो। हम तो तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, तुम्हें अपना हाथ देने आ रहे हैं, और तुम हमारी मदद करोगी। 5 हिस्से दोगी हमें? बोलो, सौदा अगर मंजूर है तो बोलो।
नहीं तो मुझे महाराज के पास जाना पड़ेगा तुम्हारी चोर नजर के बारे में बताने के लिए। मुझे मंजूर है। हाँ? एक तैयारी और करनी पड़ेगी आपको। क्या? मुझसे शादी करने की तैयारी। माली भैया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। भैया, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहन ने अपना जीवन साथी चुना है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सदा खुश रहो। और फिर हमने उस नाग नागिन को मार डाला। बेकार में मार डाला उस इच्छाधारी नाग नागिन को। नागमणि तो उनके पास है ही नहीं। उनके पास नहीं है तो फिर किसके पास? अरे ये कौन सी बात हुई? तुमने ही बोला था ना कि ये नाग नागिन नागमणि की रक्षा करता है। अगर इनके पास नागमणि नहीं तो फिर नागमणि गई का? गई का मेरे भाई संग्राम सिंह के पास। हाँ, संग्राम सिंह मेरा भाई। चलो जल्दी चलो उसके पास। एक वही है जो उस नागमणि को हाथ लगा सकता है, एक वही है जो उस नागमणि को वहां से ला सकता है। जिंदगी भर उससे पूछते रहे कि बता दे वो नागमणि कहाँ है, लेकिन नहीं उसने नहीं बताया। लेकिन अब समय आ गया है मेरे भाई को सामने लाने का। वही लाकर देगा वो नागमणि। एक वही है जो उस नागमणि को छू सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है वो शक्ति। चलो राजा साहब के पास, मैं आ रही हूं मेरे प्यारे भैया। एक इच्छाधारी नागिन के जहर से जो जड़ी बूटी बनती है उसकी ताकत 1000 गुना होती है। आपको कुछ नहीं होगा गुरुदेव, आपको कुछ नहीं होगा। वो नागमणि इस मंदिर की धरोहर है, उसे इस मंदिर में लाना है, शिव जी को चढ़ाना। एक बार आपका घाव ठीक हो जाए, उस तीर का जहर इस अग्नि में समा जाए, आपका उपचार हो जाएगा।